क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारी सोच को नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आदतों और यहां तक कि तुम्हारे भविष्य को भी बदल सकता है? क्या इंसान सच में अपनी रियलिटी को रिप्रोग्राम कर सकता है? क्या सिर्फ थॉट्स और इमोशंस बदलकर जिंदगी की दिशा बदली जा सकती है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, मेडिटेशन और ह्यूमन पोटेंशियल का ऐसा मिश्रण है जो इंसान को अपने बारे में एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। और इसका सबसे बड़ा संदेश है, तुम अपने पास्ट के कैदी नहीं हो, तुम हर दिन खुद को नया बना सकते हो। किताब की शुरुआत एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ से होती है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। हर दिन वही थॉट्स, वही इमोशंस, वही हैबिट्स और वही रिजल्ट्स। सुबह उठना, वही रूटीन, वही स्ट्रेस, वही वरीज, और धीरे धीरे पूरा जीवन रिपीट मोड में बदल जाता है। जो डिस्पेंजा कहते हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारी पर्सनल रियलिटी बनाती है। मतलब, अगर तुम्हारे थॉट्स नहीं बदलेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी नहीं बदलेगी, क्योंकि जो इंसान हर दिन एक जैसा सोचता है वो एक जैसी जिंदगी ही क्रिएट करेगा। अब यहां किताब एक शॉकिंग बात बताती है, हमारा शरीर कई बार हमारे दिमाग से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर कोई इंसान सालों तक स्ट्रेस में जीता है तो उसका शरीर स्ट्रेस का आदी हो जाता है। अगर कोई सालों तक दुखी रहता है तो उसका शरीर सैडनेस को नॉर्मल मानने लगता है, और धीरे धीरे इमोशंस एडिक्शन बन जाते हैं। यानी हम सिर्फ हैबिट्स के नहीं, अपनी इमोशंस के भी एडिक्ट हो सकते हैं। यही वजह है कि कई लोग बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते, क्योंकि उनका माइंड आगे बढ़ना चाहता है लेकिन बॉडी पुराने इमोशंस पकड़कर बैठी रहती है। अब किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, योर थॉट्स क्रिएट योर फ्यूचर। जो डिस्पेंजा कहते हैं, ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि कोई अनुभव सच में हुआ है या सिर्फ इमेजिनेशन में। अगर तुम किसी गोल को बार बार विविडली इमेजिन करते हो तो ब्रेन उसी दिशा में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि ओलंपिक एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। वे पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर वास्तविक दुनिया में। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स काफी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ थॉट्स से नहीं बनता। फ्यूचर थॉट्स और इमोशंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर तुम सक्सेस के बारे में सोच रहे हो लेकिन अंदर से फियर फील कर रहे हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस फियर को ज्यादा पावरफुल सिग्नल मानेगा। इसलिए जो डिस्पेंजा कहते हैं, अपने फ्यूचर को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस भी करो। वैसे अभी तक अगर ये समरी तुम्हें माइंड ओपनिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि शायद यही छोटी एक्शन तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हारे अंदर उससे कहीं ज्यादा पोटेंशियल है जितना तुम सोचते हो। अब किताब मेडिटेशन की बात करती है, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो डिस्पेंजा के अनुसार, मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। मेडिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंसान कुछ समय के लिए अपनी पुरानी आइडेंटिटी से बाहर निकलता है। जब तुम कुछ मिनटों के लिए अपने प्रॉब्लम्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने पास्ट को भूल जाते हो, तब तुम अवेयरनेस की ऐसी स्टेट में पहुंच सकते हो जहां ट्रांसफॉर्मेशन संभव हो जाता है। यहीं से नया सेल्फ पैदा होना शुरू होता है। अब किताब क्वांटम फील्ड की बात करती है। जो डिस्पेंजा का मानना है कि हमारे आसपास इनफिनिट पॉसिबिलिटीज मौजूद है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने पुराने थॉट्स और इमोशंस में इतने फंसे होते हैं कि वे नई पॉसिबिलिटीज को देख ही नहीं पाते। अगर आज तुम वही सोचोगे जो कल सोचा था तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर तुम अपनी सोच बदल दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर भी बदल सकता है। अब यहां किताब हीलिंग की बात करती है, और यही इसका सबसे इमोशनल हिस्सा है। जो डिस्पेंजा कई ऐसी कहानियां बताते हैं जहां लोगों ने मेडिटेशन, माइंडसेट और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव महसूस किए। उनका कहना है, जब इंसान फियर, गिल्ट, एंगर और रिजेंटमेंट जैसे इमोशंस छोड़ना शुरू करता है तो उसके अंदर हीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा दर्द शरीर में नहीं, मन में होता है, और जब मन हील होने लगता है तो इंसान पूरी तरह बदलने लगता है।
अब किताब का सबसे इंस्पायरिंग कॉन्सेप्ट आता है, बिकमिंग सुपरनैचुरल। इसका मतलब कोई जादुई शक्ति हासिल करना नहीं है। इसका मतलब है अपने सीमित बिलीफ से ऊपर उठना, अपने फेयर्स से ऊपर उठना, अपने पुराने वर्जन से ऊपर उठना और उस इंसान में बदल जाना जो अभी सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन में मौजूद है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, तो सबसे पहले क्या बदलोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कई बार ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत सिर्फ एक ऑनेस्ट आंसर से होती है। और आखिर में किताब का सबसे पावरफुल मैसेज, तुम अपने पास नहीं हो, तुम अपनी फेलियर्स नहीं हो, तुम अपनी मिस्टेक्स नहीं हो, तुम हर दिन खुद को नया बनाने की क्षमता रखते हो। और शायद यही बिकमिंग सुपरनैचुरल का असली सीक्रेट है। जब इंसान अपने माइंड पर मास्टरी हासिल कर लेता है, तो उसकी जिंदगी की सीमाएं टूटने लगती है। अगर ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज देखना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता का एहसास करा दे, जिसे आज तक तुमने पूरी तरह पहचाना ही नहीं।